सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड को लेकर। कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड या कमो पेंट्स जिसे आप लोग बोलोगे, इस शेयर में आज दूसरा दिन है भाई जहां पर बिग फॉल होते हुए नज़र आ रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन स्टॉक में अचानक से 20% का एलसी लगा था। स्टॉक ओपन आई थिंक एलसी के साथ हुआ था फ्राइडे के दिन, और आज फिर जो वही टाइम वही सब कुछ जो अभी दोहराया जा रहा है स्टॉक में। आज फिर जो शेयर है वो सीधा 20% के लोअर सर्किट पे गया है। और दो ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन में 60 रुपये के भाव से जो शेयर है वो 37 रुपये के भाव में आ गया। इतना बड़ा फॉल शेयर में हुआ है और पब्लिक यहाँ पर परेशान है। हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक ही बात बोली थी, यहाँ पर देखो हो ना हो बहुत बड़ा गेम चला है, ठीक है। और इसके ऊपर सेबी जांच भी कर रही है क्योंकि एक बड़ी अपडेट आई है अभी कंपनी की तरफ से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ में आपने एक चीज़ और नोट की होगी, कंपनी ने एक चीज़ और अपडेट दिया था। 27 तारीख को आ गई थी वो अपडेट, और वो मार्केट टाइम में आ गई थी भाई, कि कंपनी जो है अभी एक आउटलेट इन्होंने, या फिर आप लोग देखोगे खोला है, इन एक्सा सोपी करके है, ये गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। पहला आउटलेट इन्होंने वहाँ पर खोला है और पूरी इंडिया के अंदर एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, करंट ईयर में या फिर 2025 में कंपनी का जो लक्ष्य है वो 50 और आउटलेट खोलने का है, ठीक है। एक तो खोल लिया, 50 और खोलने का है, तो ये कंपनी का लक्ष्य है। लेकिन इस न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ भाई। और आज फिर वही सेम चीज़ है, आज भी कुछ भी नहीं हुआ है। स्टॉक सीधा 2 दिन में 20% के दो लोअर सर्किट मार गया। और यहाँ पर जो पब्लिक है वो ट्रैप होकर रह गई है ऊपर के भाव में। देखो भाई, मैंने आपको यही चीज़ें पीछे दिखाई थी, जिस प्रकार से लगातार बल्क डीले हो रही थी, ठीक है। बल्क में माल बाय भी किया जा रहा था, सेल भी किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें आपने देखी होगी, वॉल्यूम आपने देखी होगी, तो सब कुछ इसके अंदर आपने देखा होगा। इन सब को देखते हुए यही लगता है कि स्टॉक में जरूर कोई बड़ा गेम चला है। और जो वैल्यूएशन के हिसाब से, तभी तो मैं बोलता हूँ आपको भाई, वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे शेयर हैं, ठीक है। और स्मॉल कैप कंपनियां हैं, ठीक है। लगातार वॉल्यूम के अंदर जंप आने की वजह से स्टॉक में तेजी बन रही है। उसके बाद RSI MFI इसके बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे। और यही नहीं है, इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और नोट की होगी, इसके पीछे के रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं आए भाई। उसके बावजूद भी ये शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद भी शेयर में रैली बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी थी। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, उसके बाद शेयर में तेजी बन रही है, हाँ भाई संतुष्टि है, भी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छा कमा रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है कंपनी का, उस कंडीशन में स्टॉक में तेजी बन रही है, तो वो एक अच्छी बात है, अच्छी वॉल्यूम के चलते। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था, ठीक है। RSI MFI ओवरबोर्ड जोन में चले गए थे। आज ये 2 दिन में जो लोअर सर्किट लगे ना 20% के, तभी RSI 42 के भाव पे आए, वरना ये 90 के ऊपर में था, आपने नोट किया होगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी तेजी को देखकर या फिर मंदी को देखकर पैसा नहीं डालना चाहिए, हमेशा बिजनेस को देखकर पैसा डालना चाहिए। अपॉर्चुनिटी गिरावट में होती है, मैं भी मानता हूँ कि गिरावट में शेयर खरीदना चाहिए, लेकिन ऐसी स्टॉक्स में जब गिरावट बनती है, क्या उस गिरावट में पैसा लगाना चाहिए? भाई बिल्कुल नहीं, ठीक है। टाटा मोटर, रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं, HCL टेक जैसी, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, वो अगर टूटे 15-15, 10-10% नीचे आ रही है अपने भाव से, जो ऊपर के भाव है, तो वहां पर पैसा लगाने का मजा है, क्योंकि उन कंपनियों में ऐसा गेम नहीं चलता है और कोई करके दिखा भी ऐसा गेम, ठीक है। सुबह बैठोगे, शाम तक भूतनी निकाल के रख देगा गेम करने वालों की, ठीक है। छोटे नहीं है, बहुत बड़ी कंपनियां, इसलिए स्मॉल कैप कंपनियों को हमेशा उसी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। अब आप लोग देखो, जो भाई हाई प्राइस से खरीद लिया वो तो बुरा फंस गया ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुरा फंस गया। अब यहाँ से देखो भाई, 2 झटके में स्टॉक अगर 60 से 37 के भाव में आ गया, तो अब 2 झटके में ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पर फिर से चला जाएगा, और जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, कंपनी को बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद उस भाव में जाने के चांसेस रहेंगे इसके। अदरवाइज देखो भाई, इसके रिजल्ट्स कैसे आए थे पीछे के, देख सकते हो आपके सामने भी जून क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे थे, पीछे के मुकाबले बिल्कुल ही नल रिजल्ट्स थे। उसके बाद भी शेयर में इतनी ज़बरदस्त रैली, तो भाई देखो ये तो थोड़ी सी ना फिट होने वाली बातें थी। और बाकी आपकी मर्जी भी, आपने किस प्रकार से क्या यहाँ पर सोचा। और यहाँ पर कंपनी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया अभी, क्योंकि देखो ये जो गिरावट बनी उसके बाद सेबी तो एक्शन लेगी, सेबी के पास मेल जा रहे हैं लोगों के, सेबी के पास आप लोग देखोगे कंप्लेंट्स जा रही है, ठीक है। और सेबी ने पूछा कंपनी से, तो कंपनी का क्या जवाब आया, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हो अभी कल 28 तारीख को ये नोटिस कंपनी की तरफ से जो अभी पब्लिश किया गया, सॉरी परसों के दिन 28 तारीख को NSE BSE के साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो भी जा करके। तो यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, वो कंपनी ने दिया, यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है। प्राइस मूवमेंट ऑन 27 ऑफ सितंबर 2024। तो आप लोग जो 27 तारीख को जो इसके प्राइस के अंदर मूव आया था, अचानक से 20% स्टॉक चला गया, आज भी गया है 20%, तो वो क्यों हुआ, इसके ऊपर जो अभी सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांगा है कंपनी से। और यहाँ पर देख सकते हो भी इसके बारे में जो अभी यहाँ पर बताया गया है, जो देखो रेफरेंस टू दी जो कैप्शन सब्जेक्ट वी विश टू इन्फॉर्म सबमिट दैट द कंपनी हैज रिसीविंग ईमेल्स, कॉल्स एंड कंप्लेंट्स थ्रू सेबी। तो सेबी की तरफ से जो अभी गया ये सब कुछ भी, सडनली प्राइस के अंदर इतना बड़ा मूव कैसे आ गया, लोगों सर्किट कैसे लग गया। और इसके ऊपर जो अभी कंपनी एट द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो इसके ऊपर आप लोग देखोगे यहाँ पर अपडेट क्या दिया है कंपनी की तरफ से, क्या है कंपनी ने बोला है वी हेयर बाय इन्फॉर्म एंड क्लेरिफाई दैट द कंपनी इज नॉट अवेयर ऑफ द रीजन ऑफ सच सडन प्राइस मूव, ठीक है, इन द स्क्रिप्ट ऑफ द कंपनी। फर्दर देयर आर नो इन्फॉर्मेशन एंड नो अनाउंसमेंट्स इंक्लूडिंग इम्पेंडिंग अनाउंसमेंट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी 2015, which in our opinion may have a bearing on the price volume behavior of the company's script that as traded एट दी स्टॉक एक्सचेंज। यानी कंपनी, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने क्या बोला इन सारी चीज़ों में, इन्होंने बोला देखो भाई ऐसा हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, ठीक है, ना हमारा कोई इसके अंदर ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है स्टॉक के प्राइस में जो अचानक से मूव आया हो, ठीक है, ऐसी अनाउंसमेंट भी हमने नहीं की है जिससे स्टॉक के प्राइस के ऊपर इतना बड़ा मूव आए, ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट बने इसके अंदर। तो उन्होंने मना किया। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, ये भी बोला है कि कंपनी की मैनेजमेंट है, प्रमोटर हैं, वो भी इन सब से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बाजार का लेखा देखा, मार्केट में जैसी कंडीशन बनी हुई है उसकी वजह से, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला भी सिंपल सी भाषा में, और इसीलिए आप लोग देखोगे आगे किस प्रकार से क्या होता है क्या नहीं, जैसे कोई खबरें आएंगे आपके साथ साझा जरूर करेंगे। जो भाई फंसे हैं उन्हें देखो भाई, मुझे नहीं लगता है कोई इंसाफ मिलेगा, ठीक है। आप लोग आज 20% उठा, अब आगे 10% किसकी सर्किट लिमिट हो जाएगी, और मुझे लगता है नहीं इंसाफ मिलेगा, बिकॉज इससे पहले ऐसी सिचुएशन 2-3 शेयरों में और बन चुकी है, ठीक है। जीकेपी प्रिंटिंग आप लोग देखोगे 1 साल पहले का यही सेम कंडीशन था, ठीक है। 1-2 शेयर और थे भी जिनमें यही सेम कंडीशन बना था, 20% शेयर ऊपर से क्रैश हो गए थे एक झटके में। तो बड़े गेम चलते हैं ऐसे स्टॉक्स में, इसलिए बच के रहो। और स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर पैसा लगाने से पहले वैल्यूएशन जरूर चेक किया करो, ठीक है। RSI MFI जरूर चेक किया करो, कंपनी के रिजल्ट जरूर चेक किया करो, वो सारी चीज़ें ठीक है तो ही पैसा डालो, अदरवाइज यहाँ पर पैसा फंसाने से कोई बेनिफिट नहीं है, समझ गए ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।